हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। अच्छे काम करने में भी कई बाधाएं आती हैं। जैसे चमकते हुए सूरज को बादल ढकना चाहते हैं, उनकी किरणों को रोकते हैं। बहती हुई नदियों की धाराओं को पत्थर रोकना चाहते हैं। ईसा के कार्य को कई लोग, विशेष करके शास्त्री फरीसी, जो सत्य विरोधी थे, ईश्वर विरोधी थे, बार बार अपने पैर अड़ाते थे। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपको ये अनुभव होता होगा कि अच्छे कार्य करने के लिए भी इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि जो बुरे कार्य कर रहे हैं वे बेखौफ हैं। 23वां सामान्य सप्ताह 9 सितंबर 2024 सोमवार। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 8 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 6 से 11 तक। बुरे लोगों की आदत बुराई करते रहने की पड़ जाती है। फिर भले लोगों की आदत भी भलाई करते जाने की होनी है। अगर बुरे इतने बुरे होते जा रहे हैं तो भले अपने भलाई को क्यों त्यागें। अच्छे कार्य करते जाना एक चुनौती है, संघर्ष है, और उसी में जीवन है। इसीलिए कहा जाता है संघर्ष ही जीवन है। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, यही क्रूस का मार्ग है, और क्रूस का मार्ग ही प्रेम का मार्ग है, और प्रेम का मार्ग मृत्यु है, मिटना है, बलिदान है। हमेशा से कुछ लोग ऐसे हैं जो बुराई करते हैं, बुराई का साथ देते हैं और बेखौफ रखते हैं, और जो अच्छे काम करते हैं उनको चुनौतियां आती रहती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ लोग भले कार्यों के भी विरोधी हैं। आप अपने परिवार में, समुदाय में, संस्था में, जहाँ पर भी आप रहते हैं, देखें कुछ लोग ऐसे हैं जो भले कार्यों के भी विरोधी हैं। आज के सुसमाचार में ईसा ने इसी बात पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। कई भले लोग अच्छे काम की शुरुआत करते हैं, अच्छे काम करते जाते हैं, लेकिन उन्हीं स्थानों में कुछ गलत इरादे के लोग हैं जो गलत को बढ़ावा देते हैं, गलत को प्रोत्साहन देते हैं, गलत कार्यों के सहयोगी हैं। आज के सुसमाचार में ईसा ने कहा, वो भले कार्य करते जा रहे थे, और उस भले कार्य को रोकने के लिए भी बड़ी ताकत उनके पीछे थी। और विशेष करके विश्राम दिवस का ये नियम तोड़े कि वे उस पर आरोप लगाएं। ईसा चंगाई देते थे, लोग चंगे होते थे, और विश्राम के दिन चंगा करते हुए पाए जाने पर वे फिर ईसा के विरुद्ध हो गए। इसलिए ईसा ने एक बात पूछा, तुम ये बता दो कि जीवन देना अच्छा है या जीवन लेना? तुम्हारे जो रीति रिवाज हैं, कायदे कानून हैं, धार्मिक पाखंडता है, ये जीवन देती नहीं, जीवन लेती है। और जो जीवन देने वाला आया, मुक्त करने वाला आया, पूर्णता का जीवन देने वाला आया, उसके पीछे भी हाथ धोकर पड़ गए। आज आप देख सकते हैं, आपके जीवन में भी ये घटना घटित हो रही होगी। आप मेहनत करना चाहते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे
बुरे करने वाले, बुरे उद्देश्य वाले, बुरी नज़र वाले कितने लोग पड़े होते हैं। ईसा ने विश्राम के दिन अपना काम जारी रखा। हमारी ये ज़िंदगी छोटी सी है, हम जो अच्छे काम कर सकते हैं हमें करते जाना है। ईश्वर हमें अपना औजार बनाता है। इसलिए आज आप अपने आप को समर्पित करें। जो आप अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, अच्छे काम की ओर कदम उठा रहे हैं, योजना बना रहे हैं, उसमें अगर कोई बाधाएं आती हैं, आएंगी, उससे ना डरें। सत्य के साथ ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है, लेकिन असत्य या झूठ या चुनौती हमें मजबूत करती है। कई बार हमारे विरोधी भी हमारा सहायक बनते हैं, वे हमें मजबूत करते हैं। चुनौतियों में हम ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, चुनौतियों में हम डटना सीखते हैं, चुनौतियों में हम कीमत चुकाना सीखते हैं। जब हम क्रूस उठाते हैं तो ईश्वर का सामर्थ्य हमें मिलता है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर कहता है कि तुम्हारे लिए मेरा सामर्थ्य काफ़ी है। हम यही प्रार्थना करें कि हमारे रोज़ दिन की चुनौती में ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहे। बुरे लोगों के बीच रहकर भी, चुनौतियों के बीच रहकर भी हम अच्छा काम करते जाएं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। आमीन।